बैठो ना। ये हमने बैठाया थोड़ी, हमको तो लेटा दिया। क्या इरादा है आपका? ओहो। अगर आज तूने मेरा काम कर दिया तो समझ तुझे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी मैं। 2,000 के लिए तो हम सारे काम कर देंगे। आप आइए ना हमारे पास। मेरी जवानी दिन ब दिन मुरझाती जा रही है, कोई ऐसा है ही नहीं जो इसे खिला दे। मैम, क्या बात है, सही जगह भेजा है गार्ड ने। मज़ा आ जाएगा मेम साहब की लेके, मतलब पगार लेके। बस पूरी दे दें। मेम साहब नमस्कार। वो गार्ड ने भेजा था। अच्छा, जीतू ने भेजा था तुम्हें? हाँ हाँ, वो आपको नौकरी की तलाश है ना। मैम साहब, क्या बोलते हैं, वो गार्ड, जीतू गार्ड ने भेजा था कि आपको नौकरी की तलाश है। बताइए क्या काम है आपको? मुझे तो तुमसे बहुत सारा काम है। एक तो तुम्हें इस घर का सारा काम करना होगा और दूसरा मेरा काम करना होगा। हाँ हाँ, मैं सारा काम कर लूँगा और बहुत अच्छे से करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और क्या बोलते हैं, आपको देख के लग भी रहा है कि आपको ना बहुत काम की ज़रूरत भी है। मज़ा आएगा आपका काम करने में। जरूरत तो मुझे बहुत ज़्यादा है काम की, पर तुम्हारी आंखें मेरे बल्बों पे क्यों टिकी हुई है? नहीं नहीं, आप पे। मैं तो ये जानना चाहता था कि आप मुझे टाइम टू टाइम देती तो रहेंगी ना, तनख्वाह, पगार। अरे मैं तुम्हें टाइम टू टाइम तनख्वाह दूंगी, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, तनख्वाह के साथ अगर आप बीच बीच में हमें बोनस दे देंगी तो कसम से मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, देती रहूंगी। वैसे तुमने नाम नहीं बताया अपना। हमारा नाम गजोधर। गजोधर? जी। ये कैसा नाम है? नहीं, प्यार से हमें गज्जू बोलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगी। बताइए। प्यारे मोहन। हाँ, तो आप प्यार से ना मुझे प्यारे ही बोलिए। अच्छा लग रहा है आप तो जो भी बोल रही हैं। वैसे एक बात बताओ, अब तक तुमने किस किस मेम साहब की सेवा करी है? हमने हमने देखिए इस बिल्डिंग में ना 4 मैम साहब की सेवा करी है। हाँ, एक हमने करी थी नेहा मैम साहब की, एक पलक मैम साहब की, एक सोमिया मैम साहब की और एक अनीता मैम साहब की। और सोफिया? सोफिया मैम साहब की हम सेवा नहीं करते थे, वो तो बस एक टॉर्चर था। वो सेवा करवाते करवाते ना हमारी जान निकाल लेती थी। अच्छा, चलो खैर जो भी हो, पर हाँ, मेरे यहाँ तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरे पति तो बाहर रहते हैं और मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तुम्हें यहाँ घर की सफाई करनी है जी। और मेरी टाइम टाइम पे सेवा करनी है। और आज तुम्हारा ट्रायल है, अगर तुम ट्रायल में पास हो गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। अरे कोई बात नहीं, आप ले लीजिए जो टेस्ट चाहिए। देखिए, हमें बर्तन मारना आता है, हमें कूड़ा उठाना आता है, हमें सारा कपड़े धोना आता है, हमें वॉशरूम साफ करने आता है। हम आपके ना जो गार्डन है ना उसमें पानी भी दे देंगे। बताइए किस चीज़ का टेस्ट लेना है। और खाना भी खाना? बहुत बहुत अच्छा बना लेते हैं। खैर, ये सब तो तुम्हें आता ही है। हाँ। पर तुम्हारा मेन काम तो कामम है, कामम करना आता है? काम तो आता ही है ना। अरे वो वाला काम, पर्सनल काम। अच्छा अच्छा, वो वाला, उसमें भी हम एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से आता है। आप खुश हो जाएंगी। लेकिन आपको हमसे ही क्यों करवाना है? आपके पास इतना पैसा है, मालिक अगर कुछ नहीं कर पाते तो आप तो बाहर से भी किसी को बुला सकती थी। अरे बुद्धू, मैं बाहर से बुलाऊंगी तो बदनामी नहीं होगी, बात 10 जगह फैलेगी, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाई सोसाइटी के लोग हैं। और घर में नौकर रख के ये सब करेंगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो नौकरी की नौकरी हो जाएगी तुम्हारी और मेरे काम का काम हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। हाँ, अच्छा, एक्स्ट्रा आपकी सेवा करने का एक्स्ट्रा पैसा? और क्या, ठीक है। जब भी तुम मेरी सेवा करोगे ना, मैं तुम्हें 5-10 हज़ार रुपए ऐसे ही दे दिया करूँगा। 5-10 हज़ार रुपये? अरे कोई नहीं, हम सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप जैसी सेवा बोलेंगे वैसे करेंगे, उससे ज़्यादा ही करेंगे। इतना खुश कर देंगे आपको। आप ना मतलब हमें छोड़ के नहीं, हम आपको छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं और आप कहीं भेजोगी भी नहीं। अच्छा जी। मतलब तुम इतना ज़्यादा खुश कर दोगे मुझको? बहुत ज़्यादा। वैसे अगर तुम मुझे अच्छे से खुश कर दोगे, मतलब सारे काम करके, हाँ। तो मुझे काफ़ी खुशी फील होगी।
वो आप फिक्र मत कीजिए, सारे काम ऐसे करेंगे, आप सारा काम देख के, हमारी सेवा देख के इतने खुश हो जाएंगी कि आप ना जो पैसे देने वाली है ना हमें, वो बढ़ा चढ़ा कर ही देंगी। अरे अगर तुमने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी तो तुम्हारा पैसा तो बढ़ा कर ही मिलेगा। वो क्या है ना, हमने इससे पहले जिनसे भी काम किया है ना, सारी मैडमें कंजूस थी, बहुत ज़्यादा, बहुत कंजूसी करती थी। उनको कितना भी खुश कर ले उसके बाद कंजूसी ही करती थी वो। अरे टेंशन मत लो, पर मेरे अंदर ये आदत नहीं है। अगर कोई मेरे को खुश रखता है ना तो मैं उसे दिल खोल के खुश रखती हूँ। दिल खोल के? वैसे बहुत खुले दिल की हैं आप। हाँ, मेरा दिल खुला भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है। हाँ, वो तो हमें दिख भी रहा है, बड़े बड़े दिल हैं आपके और खुले हुए भी हैं। वैसे सारी बातें यहीं कर लोगे? चलो बैठ के बाकी बातें करते हैं। अच्छा बैठ के? हाँ चलिए चलिए, हमारे भी घुटनों में थोड़ा सा दर्द हो गया है खड़े खड़े। चल ठीक है, आज से तेरा टेस्ट शुरू। जी। तो आज मेरा थोड़ा पैर दबा के दिखा। दबा दें? यहीं दबा दें? अरे यहाँ नहीं, वहाँ बैठ के दबाना। चलिए चलिए। बताइए। हाँ थोड़ा आराम से दबा, ठीक है। पैर नरम है मेरे। हाँ वैसे तो मज़ा ही आ गया। मज़ा आ गया? आप कहें तो और कुछ भी दबा दूं, मतलब आपके हाथ? वैसे तुझे बॉडी मसाज भी आती है? हाँ हाँ, सब आता है हमें, अच्छे से मालिश कर देंगे आपके शरीर की, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा हाँ ठीक है, अगर तू बॉडी मसाज वगैरह सब अच्छे से कर देगा, मेरे पूरे बदन का दर्द निकाल देगा, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा और तुम्हारी नौकरी पक्की। हाँ हाँ, हम अपने काम से ना आपको बहुत खुश कर देंगे। और आपको बताया ना हमने, बहुत अच्छी मतलब जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में मसाज, मालिश, वो बहुत अच्छे से आती है, ऊपर से नीचे तक की बहुत अच्छे से कर देंगे। हम सीखे भी हुए हैं और हाथों में जादू है। अच्छा, तुमने स्पा में कभी काम किया है क्या? ये क्या होता है? अरे मतलब मसाज वाले जो पार्लर होते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पहलवान होते थे, वो करते थे, बस उन्हीं से सीखे हैं। अच्छा खैर जो भी है, मैं चाहती हूँ ना मेरी पूरी थकान मिट जाए और मेरा काम भी हो जाए। अच्छा, मिट जाएगी थकान, कोई दिक्कत नहीं। कहा ना हमारे हाथों में जादू है, हम ऐसे ऐसे पॉइंट दबाएंगे आपके कि आपकी थकान तो मिट ही जाएगी और आपका ना बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन फील होगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम मसाज भी करना जानते हो, तुम्हें घर का काम भी आता है, और भी कुछ आता है क्या? हमें बहुत कुछ आता है। वो कहा है ना, आपने जो जीतू भैया से बोला था ना कि मुझे ऑल इन वन लड़का चाहिए, तो हम मतलब उन्होंने हमें याद किया, तो हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अच्छा हाँ, वैसे तुमसे पहले ना ये सब काम मैं जीतू से करवाती थी। अच्छा। अब मैं जीतू से बोर हो गई, तो मैंने उससे बोला कि मेरे को कोई नया लड़का ढूंढ के दो। अरे हमें पहले पता होता तो हम जीतू को आने ही नहीं देते। वो कहा है ना, उसका मसाज अच्छा है, ठीक है, वो बातें सही करता है, ठीक है, घर का काम भी झाड़ू कटका सही कर लेता है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, उसके टाइम पे ना उसकी घड़ी में 6 बजे रहते हैं, 12 बज ही नहीं पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। नहीं, घड़ी तो चलती थी उसकी, पर ऐसा था ना कि मेरा मन भर गया था। मैं किसी को ना ज़्यादा दिन नहीं रखती, मुझे ना टेस्ट चेंज करते रहना पसंद है। कभी दाल चावल खा लिया, कभी बिरयानी खा ली, कभी बटर चिकन खा लिया, ऐसा स्वाद है मेरा। अब फिक्र मत कीजिए, जब आपको हमारी आदत लगेगी ना, फिर आपको किसी की आदत लग नहीं पाएगी। फिलहाल वो तो मेरे लिए दाल चावल था। हाँ, पर तुम बिरयानी की तरह लग रहे हो। आप फिक्र मत करो, आपको हम अपने अंदर बिरयानी का, चिकन कबाब, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का, बटर चिकन, हर चीज़ का टेस्ट दे देंगे। अच्छा क्या बात है, तुम रसोइया भी हो क्या? हमने कहा था ना, हम खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं और खिलाते तो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैं। अच्छा ठीक है, तो शुरुआत तुम्हारे खिलाने से ही करते हैं। ठीक है, क्या खाना पसंद करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास तो एक बनाने वाली डिश होती है और एक अंदरूनी डिश होती है। आप जो बोलेंगे हम तो वो खिला देंगे आपको। फिलहाल मैं तो तुमको खाना पसंद करूँगी। क्या बात है मालकिन,
आप तो सच में बहुत खुले विचारों की हैं। आप तो डायरेक्ट ही बोल रही हैं हमको खाना चाहती हैं। कोई बात नहीं, खा लीजिएगा खा लीजिएगा, लेकिन आराम से खाइएगा और थोड़ा थोड़ा करके खाइएगा। ऐसा ना हो आप जल्दबाजी में सारे ही खा लें तो आपका ये जो घर का काम है वो कौन ही करेगा, क्योंकि हम जैसा टैलेंटेड आपको दूसरा नहीं मिलेगा। अरे मैं जंगली बिल्लियों की तरह हूँ, सीधा पंजे मार देती हूँ। मार लेना, बस देख के मारना, कहीं ऐसी जगह पंजा ना लग जाए कि मेरा भी नुकसान हो और आपका भी। नहीं, तुम्हारी पीठ पे जरूर लग जाएंगे। कोई मेरे दिक्कत कई सारे पंजे। कोई फिक्र नहीं, उस पे तो लग जाए, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है ना, जब पीठ पे पंजे लगते हैं तो उन पंजों का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन आप वो सब यहाँ करना पसंद करेंगी? अरे यहाँ नहीं, मेरे खूबसूरत से बेडरूम में। चलिए चलिए। चलो अरे अरे अरे, बैठो ना। ये हमने बैठाया थोड़ी, हमको तो लेटा दिया। क्या इरादा है आपका? ओहो, अगर आज तूने मेरा काम कर दिया तो समझ तुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी मैं। 2000 के लिए तो हम सारे काम कर देंगे। आप आइए ना हमारे पास। कि बताइए क्या काम करना है आपका, अभी कर देते हैं। अरे रुक रुक, देख के आती हूँ कौन आ गया। अरे कौन आ गया? हम तो पहली बार आए हैं। अरे हम तो लेने ही वाले थे और लेते टाइम में कोई ना कोई आ जाता है, समझ नहीं आ रहा। अरे मालकिन, कौन है मालकिन, हम जाएं क्या? अरे कोई नहीं, वो पड़ोसन थी। अच्छा पड़ोसन थी, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आ तो नहीं रही ना अंदर? अरे नहीं आ रही, मैंने उसे बहाना बना के ना भगा दिया। मैंने बोला अभी मैं नहा रही हूँ, बाद में आना तुम। मालकिन सच बताएं, आप हमारे करीब आ रही थी ना, हमें तो फिल्मी सीन याद आ गया था। इतना मज़ा आ रहा था कि हम शुरू करने ही वाले थे, लेकिन आपकी पड़ोसन ने ना वो पूरा दिमाग की ना दही कर दिया। अरे छोड़ो ना, भाड़ में जान दो। है, उसको लग रहा होगा ना मैं कहीं मजे ले रही हूँ, इसलिए आ रही थी वो। अगर वो आ जाती ना तो तुम्हें बांटना पड़ता मुझे। मालकिन हम पहले ही बता रहे हैं, अगर बांटोगे ना तो हम ना फिर उनसे भी एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। अरे चार्जेस वो दे देती, पर अभी ना फिलहाल मेरा बांटने का मूड नहीं है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि आज सारा खाना अकेली खाऊं। खा लीजिए खा लीजिए। क्योंकि वो आ गई ना, वो अपना खाने में लगी रहेगी, मुझे तो खाने को भी नहीं मिलेगा। अरे मालकिन एक बात बताइए, जब खाने की प्लेट आपने खरीदी ली है तो उसमें से थोड़ा चखने देना, पूरा तो हक आप ही का है ना। अरे वो चखती नहीं है ना, फिर वो पूरा ही खाती है, खत्म करके मानती है। उसकी भूख बहुत ज्यादा है और वो भी रात रात भर की भूख है, वो जल्दी मिटेगी भी नहीं, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने बहाना बना के भेज दिया। तो आप ऐसा कीजिए, आप ही मिटाइए ये भूख, है ना। जब आपकी अच्छे से मिट जाएगी ना, उसके बाद उनको बुला लीजिएगा। हाँ, उसको बुलाऊंगी तो मोटा पैसा दिलवाऊंगी तुम्हें। फिर तो ठीक है, फ़ायदा तो हमारा ही है। देखो जो हमें चाहिए वो भी मिलेगा और पैसा तो मिलेगा ही। हाँ, क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा है तो पैसे भी तो ज़्यादा लगने चाहिए उसके। कोई दिक्कत नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। हम रहे गांव के ठेठ, हमारा खाना पीना ऐसा है ना कि हमारी बाजुओं में और शरीर में इतनी ताकत है, हम आप दोनों की भूख मिटा सकते हैं। अगर तुमने उसको पूरी 2 दिन खुश किया ना रात भर, 50,000 रुपये तो यूं ही लुटा देगी वो तुम पे। 50,000? और नए कपड़े, घूमना फिरना अलग से, नए कपड़े, और खाने पीने को भी मिलेगा। खाने पीने को भी मिलेगा। अरे कोई नहीं कोई नहीं, आप अपनी भूख मिटाइए, उसकी भी हम मिटाई देंगे। बोल दीजिएगा 2 दिन क्या 4 दिन, हाँ पूरा 1 लाख का इंतजाम करके रखेंगी। ठीक है, अगर तुम 4 दिन के लिए उसे खुश करोगे तो 1 लाख रुपए कमा लेना। ठीक है मालकिन। फिलहाल उतारो ये कपड़े। ठीक है, उतार देंगे मालकिन। ये तो हम बस ऐसे ही डाल के रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना, पसीना आता है। लेकिन एक बात बताइए मालकिन, आपके कमरे में तो ना बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, लगता है आपने वो लगा रखा है डब्बा, मतलब। अरे डब्बा नहीं, एसी बोलते हैं। एसी, हाँ, वो हमारे गांव में तो उसे विलायती कूलर बोलते हैं, क्योंकि कूलर से ठंडी हवा देता है ना वो। यहाँ पे नहीं लगेगी गर्मी, यहाँ तो आपको इतना ज़्यादा वो करूँगा ना मैं, प्यार, आपको ही गर्मी लगने लग जाएगी। अरे यहाँ गर्मी नहीं लगेगी, एसी में प्यार करने में ना मज़ा ही अलग आता है, क्योंकि कमरे का जो वेंटिलेशन है ना एकदम ठंडा रहता है। अच्छा। और कितना भी प्यार करो गर्मी नहीं फील होती और जल्दी थकान भी नहीं होती।
थकने तो हम वैसे भी नहीं वाले, अब गर्मी में भी करेंगे हम तब भी नहीं थकेंगे। आपको बताया ना, दूध, घी, दही, मक्खन, लस्सी, छाछ हम सब खा पी रखा है। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप बेफिक्र होके 2-3 घंटे आराम से एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, सच में? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो फिर दिक्कत किस बात की है? किसी बात की दिक्कत नहीं है, मज़ा ही आएगा जो आएगा। और लेकिन आप हमारे को यहाँ पे परमानेंट रख रही हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आज ही रख के और आज ही भेज देंगी। वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो तुम्हारी नौकरी पक्की, और तुम खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल हुआ तो शायद मैं ना कर पाऊँ। अरे वो जो आपने बोला ना, वो हम पे छोड़ दीजिए। आपको अभी कहा ना, 2-3 घंटे तक तो हम हटने नहीं वाले, और हम शुरू होते हैं थोड़ा स्लो स्लो, मतलब धीरे धीरे, और उसके बाद जब हमारी रफ्तार तेज होती है ना तो आप ही पागल हो जाएंगी। सच में? सच में। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे दीवाना बना दो। हाँ कोई बात नहीं, अब आप कह रही हैं तो मैं आपको आप दीवाना बना ही देता हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत हो गई हैं, तो थोड़ी अपनी खूबियाँ भी दिखाई दूँ मैं आपको। ठीक है, तो जल्दी से अपनी सारी खूबियाँ दिखाओ। ठीक है, देख लीजिए।